नमस्कार दोस्तों, खबर बहुत बड़ी है। कश्मीर में पृथकतावादी नेता और एक जमाने में आतंकवाद में सक्रिय भूमिका निभाने वाले यासीन मलिक को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। मैं आपको बताने वाला हूं किन धाराओं के तहत यह शख्स दोषी पाया गया है। वो सेक्शंस हैं सेक्शन 16 टेररिस्ट एक्टिविटी, 17 रेजिंग फंड्स फॉर टेररिस्ट एक्टिविटीज, 18 कंस्पायरिंग टू कमिट टेररिस्ट एक्टिविटी, 18 conspiring to commit a terrorist act, 20 being a member of a terrorist group or organization of the UAPA, and section 120B criminal conspiracy and 124A sedition of the Indian Penal Code। यानी कि इस आदमी की गुनाहों की दास्तान खत्म नहीं हो रही है दोस्तों। मैं जानता हूं इस मुद्दे पर गुपकर अलायंस, यानी कि उस अलायंस जिसमें फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला तमाम नेता हैं, उनका कहना है आपके स्क्रीन पर। उन्होंने कहा है कि यासीन मलिक को जो उम्र कैद की सजा सुनाई गई है वो बहुत ही खेदजनक है और इससे शांति प्रक्रिया को धक्का लगेगा। मैं दो तीन चीजें कहना चाहता हूं दोस्तों। यासीन मलिक ने अदालत में कहा कि मैंने लगातार भारत के प्रधानमंत्रियों से बातचीत की है और 90 के दशक में ही मैंने अपना आतंकवाद छोड़ दिया था। इसका मतलब यह नहीं कि आपके गुनाहों की दास्तान जो है वो खत्म हो जाती है। जी हां, आपने खुद माना है कि इन तमाम धाराओं में आपका गुनाह है। लिहाजा यह कहना कि मैंने कई प्रधानमंत्रियों से बात की है और आतंकवाद जो है वो मेरी जिंदगी का एक जमाने का हिस्सा हुआ करता था, यह कहने से आपके गुनाहों पर पर्दा नहीं पड़ सकता। हकीकत यह भी है दोस्तों कि कश्मीर के अंदर जो लोग यासीन मलिक के जहर का शिकार थे, उन्हें भी क्लोजर की जरूरत है। उन्हें भी चाहिए कि इस अध्याय को खत्म होना चाहिए। लिहाजा यासीन मलिक ने जो अपराध किए उसकी सजा उसे जरूर मिलनी चाहिए। और बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद आफरीदी ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनका बयान आपकी स्क्रीन पर। India's continued attempts to silence critical voices against its blatant human rights abuses are futile. Fabricated charges against Yasin Malik will not put a hold to Kashmir's struggle to freedom, urging the United Nations to take notice of the unfair and illegal trials against the Kashmiri leaders. मिस्टर शाहिद आफरीदी, जिन चीजों का ना पता होता है उस पर खामोश रहना चाहिए। इसके अंदर ये माननीय कह रहे हैं कि यासीन मलिक के खिलाफ जो तमाम आरोप हैं वो गढ़े गए हैं, मनगढ़ंत हैं। मैं आपको बता दूं कि यासीन मलिक ने खुद अपने तमाम गुनाहों को स्वीकार किया है। इसलिए इस तरह के वाहियात बयान देना बंद करें। और बेगानी शादी में एक और दीवाना आपके सामने, पाकिस्तानी सेना की प्रतिक्रिया। वो कह रहे हैं, Pakistan strongly condemns life sentence awarded to Yasin Malik on fabricated charges. Such oppressive tactics cannot dampen the spirit of the people of Kashmir in their just struggle against illegal Indian occupation. सबसे पहले पाकिस्तानी सेना को पता होना चाहिए कि यासीन मलिक ने अपने गुनाहों को खुद कबूला है। दूसरी बात, अगर कश्मीर पर किसी का इलीगल ऑक्यूपेशन है तो वो है पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर पाकिस्तान का खुद का अवैध कब्जा। उस कब्जे को हटाया जाए, उसके बाद कुछ और कहे पाकिस्तानी सेना। मैं मानता हूं और मैंने अपने कार्यक्रमों में लगातार कहा है कि भारत को भी अपने रवैये से यह प्रमाणित करना पड़ेगा कि जहां कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, कश्मीरी जनता भी हमारा अभिन्न अंग है। हम ये डायकॉटमी में नहीं जी सकते, हम ये फर्क नहीं कर सकते। यानी कि कश्मीर का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश, बिहार में चुनाव जीतने के लिए, मगर वहां की जनता को हम लगातार टारगेट करें। मैं आपको बता दूं दोस्तों, जैसे कि एनडीटीवी की खबर बता रही है, जैसे ही यासीन मलिक को सजा सुनाई गई, कश्मीर के अंदर कई जगह पत्थरबाजी की खबरें आ रही हैं और पुलिस को वहां आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, कश्मीर में इस वक्त हालात बहुत तनावग्रस्त हैं। आपको याद होगा कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या कर दी गई और उससे पहले भी आपको याद होगा किस तरह से कई कश्मीरी पंडितों को एक नए सिरे से घाटी छोड़ना पड़ा था। कई जो लेबरर्स काम कर रहे थे उत्तर प्रदेश और बिहार के, उन्हें छोड़ना पड़ा था। यानी कि मोदी सरकार की कश्मीरी नीति पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है।
और ऐसे हालात में एक बार फिर नए सिरे से तनाव पैदा हुआ है। मेरी अपील कश्मीर की जनता से, हकीकत यह है कि यासीन मलिक के अपराधों को कई लोगों ने भुगता है। आज उन्हें भी क्लोजर की जरूरत है। उन्हें भी कहीं ना कहीं इस मामले पर जो है इसे अंत होना है किसी ना किसी तरीके से। इसलिए यह कहना कि यासीन मलिक को कोई सजा ना दी जाए यह अपने आप में बहुत बड़ी ज्यादती है उन लोगों का जो यासीन मलिक के शिकार रहे होंगे। इसलिए आज यह फैसला सामने उभर कर आया है। मैं यही उम्मीद करता हूं कि कश्मीर में हालात बद से बदतर नहीं होंगे, क्योंकि मोदी सरकार की पॉलिसीज ने वैसे ही ढेरों प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हुए हैं। आज की तारीख में आप जानते हैं कश्मीरी पंडित रोज वहां प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे शॉकिंग बात यह कि जिन कश्मीरी पंडितों के नाम पर ये तमाम न्यूज चैनल्स अपनी टीआरपी कमाते हैं, जिन कश्मीरी पंडितों के नाम पर बीजेपी बाकी राज्यों में वोट्स बटोरती है, जिन कश्मीरी पंडितों के दर्द पर विवेक अग्निहोत्री और अनुपम खेर जैसे लोगों ने फिल्में बनाई थी, उन पर ये तमाम लोग खामोश हैं। कोई उन कश्मीरी पंडितों का दर्द कवर नहीं कर रहा है। मगर मैंने इस मंच पर बगैर इस बात की परवाह किए कि कश्मीरी हिंदू है या मुसलमान, उनके दर्द को, उनकी समस्याओं को वाजिब तरीके से अपने तर्कों से आपके सामने पेश किया है। और मुझे लगता है कि गुपकर अलायंस जो क्रिटिसाइज कर रहा है, आलोचना कर रहा है यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा दिए जाने को लेकर, यह सरासर गलत है। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।